कानून कैसे ठीक होगा? यही सोच था। ये सारा सोच बदला ना बिहार में। बेटा में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। विपक्ष के वजह से बिहार का इमेज खराब हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, हमारे बोल नहीं बल्कि नीतीश के करीबी नेता संजय झा के बोल है। संजय झा का साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बिहार को बना दिया है, और विपक्ष जो आरोप लगाती है नीतीश कुमार को लेकर, पहले विपक्ष को यह सोचना चाहिए कि उसके वजह से किस तरीके से बिहार का इमेज जो है वो डैमेज हो रहा है। क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय झा, सबसे पहले आप वो सुनिए। देखिए, नीतीश कुमार जी जब से सरकार में आए, जब वो आए थे तो बिहार का बजट 24-25 हजार करोड़ रुपए था। सैलरी लोगों को नहीं मिलती थी, लोग भूल जाते। डेवलपमेंट का काम तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होता। और अब लगभग 3.5 लाख करोड़ बिहार का बजट बढ़ा है। जो जीडीपी ग्रोथ है वो डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ है। कोरोना के टाइम में भी बिहार का ग्रोथ डबल डिजिट ग्रोथ रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, कम से कम ये जो मैंडेट मिला है इस बार नीतीश कुमार जी को, कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। वो सरकारी नौकरी तो बहुत नहीं है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना, इंडस्ट्री आना, इस पर सारा फोकस मुख्यमंत्री जी का है। मुझे लगता है कि ये बेस और बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट आए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का रेडी है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, आप सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगला 5 साल सबसे क्रूशियल है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए खास करके, क्योंकि इसी में जॉब अपॉर्चुनिटी और इन्वेस्टमेंट सारा क्रिएट होगा इसमें। सर, आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, लेकिन केंद्रीय जो मंत्री हैं वो उद्योग पर बात नहीं करते हैं, झल्ला उठते हैं सवाल पूछने पर। टेक्सटाइल पार्क कई राज्य को मिला, यहाँ की बात होती है तो जवाब नहीं, बहुत सारा, अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, रोजगार मिलेगा वही तो बात कर रहे हैं। ये भाव अगर रख रहे हैं, आप पत्रकार है, बात सुनिए ना, एक मिनट बात जवाब सुनिए ना। तो इसलिए बिहार में बिजली कैसे आएगा, ऐसे ही सोचता था लोग। आया कि नहीं 24 घंटा बिजली? बिहार में रोड कैसे बनेगा, कानून कैसे ठीक होगा? यही सोच था। ये सारा सोच बदला ना बिहार में। ऐसे ही अगले 5 साल में, अब आप जा करके देखिए, जो सरकार का इन्वेस्टमेंट एक है, मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। आज आपके बगल में बेटा है, बेटा में जाके देखिए उद्योग लगा है कि नहीं लगा है। बगल में हाजीपुर है, मुजफ्फरपुर है, आप जाके देखिए वो इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मखाना बोर्ड मिला बिहार को, बहुत बड़ी बात है ना। पूरा उत्तर बिहार में बड़ी संख्या में लोग मखाना का खेती करते हैं, अब उनको इंटरनेशनल मार्केट मिलने वाला है। अगर दरभंगा में और पूर्णिया में एयरपोर्ट से प्लेन जा रहा है तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर ही है ना, और इसी से इन्वेस्टमेंट आएगा ना। ये 5 साल, मैंने कहा कि कोरोना के बाद पूरे दुनिया की परिस्थिति बदल गई, और ये 5 साल जो है मुख्यमंत्री जी ने जो कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार, वो खास करके जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पर, उसके लिए पॉलिसी बना है। इन्वेस्टर आ रहे हैं, मीटिंग हो रही है, लेकिन रातों रात तो खड़ा नहीं ना होता है ना। कोई चीज जमीन पे उतरने में उसको साल भर 2 साल लगता है, लेकिन पॉलिसी सपोर्ट और बिहार सरकार के सपोर्ट से और केंद्र के सहयोग से अगला 5 साल बिहार का खास करके उद्योग और इन्वेस्टमेंट का है। नीतीश कुमार के मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है विपक्ष, कह रही है कि समय पर दवा लिया कीजिए। देखिए, यही सब भाषा बोल के कितने साल से बाहर है जनता के बीच से। अभी चुनाव में गए थे ना, आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार जी, बारिश हुआ तो बाय रोड पूरा बिहार घूम के 2 दिन आए, याद है ना। जो लोग ये प्रवचन दे रहे हैं वो घर में बैठे हुए थे। तो 20 साल से जनता जो बैठाई हुई है विपक्ष में, इस बार तो कंप्लीट ताला लगा दिया, इस्तीफा की मांग विपक्ष कर रही है, पूरा ताला लगा दिया। यही सब भाषा बोल करके बिहार का इमेज खराब किए, और बिहार के पॉलिटिकल चीजों का इमेज खराब करते रहे। इसी स्थिति में रहेंगे। 5 साल में कितने उद्योग? देखिए, आपने सुना है कि संजय झा से जैसे ही पत्रकारों ने बजट को लेकर सवाल पूछा, वैसे ही संजय झा कहते नजर आए कि देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और बजट की रही बात, तो नीतीश कुमार ने यह साफ कह दिया है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार मिलेगा और युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, ये तो कहा ही। और उसके बाद विपक्ष को लेकर साफ तौर पर उनका कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और आप देखिए, जिस तरीके से 20 साल से विपक्ष जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, अब इस बार तो ताला ही लग चुका है
क्या कुछ कहते नजर आए हैं, सब कुछ आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।